हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। चलो, और आज के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता देना कि आपका EVS 1 का 5th स्टैंडर्ड का कितना चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा EVS 2 का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पूरे 10 चैप्टर्स है, 10 के 10 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखो और एकदम लाइन वाइज अच्छी तरह से पढ़ो। नोट्स जो भी दिए हैं उनका स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन जरूर से कर लेना। और साथ ही साथ आज कमेंट सेक्शन में मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर से बता देना कि आपका EVS 1 का कितना चैप्टर आने वाला है। ठीक है, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट करो। EVS 1 EVS 2 के ऐसे लाइन वाइज मैथ्स साइंस सबके लेक्चर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। जल्दी जल्दी से जाकर सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखना जरूर। ओके, चलो, सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का न्यू चैप्टर, जिसका नाम है रूल्स आर फॉर एवरीवन। ओके, सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1 और इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब जैसे रूल्स क्या होता है बच्चों? एक तो नियम, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम क्या हिंदी में बता दिया आपने बस। रूल्स मतलब कि नियम होता है, आर फॉर एवरीवन मतलब कि सभी के लिए होता है। जो भी रूल होता है वो सभी के लिए होता है। इस तरह की चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे कि आपका घर है और अगर आपके घर में आपकी बड़ी फैमिली है, ठीक है, बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, तो उसके अंदर कुछ नियम कानून बनाए होंगे कि आप सभी को ठीक इसी टाइम पर सभी को साथ में बैठ के खाना खाना है ना। उसी के साथ साथ जो अलग अलग कंपनीज में हमारे फादर वर्क करते हैं, मम्मी पापा हमारे जो भी किसी भी कंपनी में अगर वर्क करते हैं, तो वहां पर उनका जो ऑफिस टाइम होता है वो करेक्ट, अगर वो 6 o'clock होता है, 6 o'clock या फिर मॉर्निंग 8 o'clock को आना होता है और शाम को 6 o'clock को उनकी छुट्टी हो जाती है, तो वो टाइम क्या होता है बच्चों? वो टाइम हमारा फिक्स होता है, वो टाइम फिक्स होता है और वो रूल सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तभी जाकर उस रूल को ब्रेक करके भी नहीं, बल्कि परमिशन लेके हम थोड़ी सी हाफ डे ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा छुट्टी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो स्कूल का टाइमिंग होगा वो आपका मॉर्निंग, आई गेस सभी का मॉर्निंग 7 बजे से कितना होगा, 7 to 12 o'clock, या फिर किसी किसी का 8 to 1 o'clock होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहता है, आपके स्कूल का टाइमिंग फिक्स रहता है। उसी तरह से आपके ऑफिस का टाइमिंग फिक्स रहता है, मम्मी पापा के ऑफिस का टाइमिंग फिक्स रहता है, मतलब आना इसी टाइम पर है और जाना इसी टाइम पर है। और ये रूल क्या होता है बच्चों? सभी के लिए सेम होता है। ऐसा है क्या कि आपके क्लास में कोई ऐसा है कि मतलब आप आ रहे हो 8 बजे, आप आ रहे हो 7 बजे, आपका स्कूल का स्टार्टिंग टाइम क्या है, मतलब अंदर एंटर होने का टाइमिंग क्या है, 7 बजे है, ठीक है। और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि 10 बजे आ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रूल बनाया गया है। किसने ये रूल बनाया गया है? किसके लिए ये रूल बनाया गया है? आप सभी बच्चों के लिए, इक्वालिटी के लिए रूल बनाया गया है कि कभी किसी के भी साथ क्या हो, नाइंसाफी ना हो बिल्कुल भी, और सभी के लिए ये रूल क्या हो, सेम हो, सभी इसी रूल को फॉलो करें। इसीलिए आपके प्रिंसिपल ने, आपके स्कूल के जो भी मेन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उन्होंने इस रूल को शुरू किया है ताकि वो सभी के लिए क्या हो, इक्वल हो। उसी तरह से यूनिफॉर्म का रूल हो गया। सो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं? नॉर्मल पीपल के लिए होते हैं, नॉर्मल पब्लिक के लिए होते हैं, ताकि वो इस रूल्स एंड रेगुलेशन को एकदम बढ़िया तरीके से फॉलो करे, एकदम बराबर से फॉलो करे। और ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान इस रूल को ब्रेक कर रहा है, अगर वो इस रूल को ब्रेक कर रहा है तो उसे कंप्लीटली पनिशमेंट जरूर से मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एरा गेरा आया और उसने रूल ब्रेक कर दिया और उसे कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं होती। अगर आप स्कूल में भी रूल ब्रेक करोगे, आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, परफेक्ट टाइम पे आना होता है, परफेक्ट टाइम पे जाना होता है, तो आपको वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप कभी इस तरह की चीजें करते हैं, रूल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको क्या मिलता है? बढ़िया सा पनिशमेंट मिलता है। सो उसी तरह से जैसे कोई कंपनी होती है, तो कंपनी में अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है या फिर उनकी सैलरी को कट कर दिया जाता है, ठीक है।
सो ये क्या है, ये एक तरह का पनिशमेंट है जो कि रूल ब्रेक करने के बाद मिलता है, ठीक है। सो इसी तरह के ऐसे कुछ बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट है, हमारी जो पूरा जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन सभी को फॉलो करना होता है, सभी लोगों को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ अगर किसी ने उस रूल को ब्रेक किया तो उन्हें एक तरह का पनिशमेंट होता है। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपने कभी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, आप तो बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स ने अगर हेलमेट नहीं लगाया होगा तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उनका क्या करते हैं, उनका एक बिल फाड़ते हैं जिसमें कुछ 250 या फिर 500 का चार्जेस होता है, जो कि उन्हें क्या करना रहता है, पे करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बहुत सारे अलग अलग जो ऑफिसेज होते हैं, उन सभी जगहों पे बच्चों क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी के साथ साथ हम जिस पब्लिक प्लेस में रहते हैं या फिर हम जो भी सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, आप जिस भी सोसाइटी के अंदर रहते होंगे, आपकी जो बिल्डिंग्स होंगे उनको क्लीन रखने का अलग अलग रूल्स रहता होगा। उस रूल को आप ब्रेक करते होंगे तो अगर कैमरा लगा हुआ है तो आपको पनिशमेंट तो मिलती होगी, ठीक है, कि अगर किसी ने थूक दिया तो वो पब्लिक प्लेस आपका, वो जो आपका बिल्डिंग है वो गंदा हो जाएगा। या फिर जब भी अगर आप मुंबई साइड जाएंगे, मेन मुंबई साइड अगर आप जाएंगे तो वहां पर रोड पे ना कहीं पे भी थूकना मना होता है, वहां पे कहीं पे भी टॉयलेट करना मना होता है। इस तरह की चीजें जो करते हैं ना, उन्हें वहां के जो नॉर्मल वहां के जो पुलिस वाले होते हैं या फिर वहां पर वो सिविल ड्रेस में पुलिस को खड़े करके रखे रहते हैं, जो कि इन चीजों का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ वहां पे कैमरा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई करता है तो उन्हें पकड़ के ले जाते हैं और उनका 1000 का फाइन लग जाता है। तो इसकी वजह से ये क्यों लगाया जाता है, उन्हें पैसे की कमी है इसलिए नहीं लगाया जाता, वो गंदगी ना फैलाए, उनके अंदर एक डर बस जाए, एक डर हो जाए कि हाँ, मैं इस जगह पे अगर इस तरह की हरकतें करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे सजा मिलेगी, इसकी वजह से मैं ये चीज को दोबारा कभी नहीं करूंगा। इसके वजह से अलग अलग रूल्स को बनाया जाता है। हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, हर एक जगह पे सफाई के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, कोई भी चीज को फॉलो करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें आप लोगों को बच्चों इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे बच्चों, चेंजेस इन रूल्स फॉर अ सोसाइटी। रूल्स को चेंजेस हम किस तरह से करते हैं सोसाइटी के लिए। अब जैसे सपोज आप सभी को अगर एक एग्जाम्पल दे दे, तो आपके घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं आपके घर के अकॉर्डिंग भी। जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चों को ज़्यादा बाहर खेलने नहीं दिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं कि हाँ, अगर तुम परफेक्ट इसी टाइम पे पढ़ने के लिए बैठोगे, इसी टाइम पे पढ़ने के लिए बैठोगे या फिर उसी टाइम पे खाने के लिए बैठोगे, तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग बनाया जाता है। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो मम्मी के 2 थप्पड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें होती है। साथ ही साथ इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। उसी के साथ साथ जो एक रूल्स के भी 2 टाइप हो जाते हैं। एक तो हो जाता है हमारा नेचुरल रूल्स हो जाते हैं और एक तो हमारे हो जाते हैं लॉज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉज हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग नेचर से रिलेटेड रूल्स हो जाते हैं। जैसे बच्चों, अगर सनराइज का कोई टाइमिंग है, ठीक है, सनराइज का कोई टाइमिंग है और सनसेट का कोई टाइमिंग है, वो टाइमिंग के अंदर चेंजेस होता है, बट वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होता है, वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ नेचर के अकॉर्डिंग होता है। क्या आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि सनराइज का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें पॉसिबल हो ही नहीं सकती है कि नहीं। उसी तरह से क्या आप सनसेट का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे नहीं मैडम, हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज है कि नहीं। सो ये क्या है, ये है नेचुरल रूल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नेचुरल रूल्स, जो कि नेचर ने बनाया हुआ है। ऐसे रूल्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रूल्स कहते हैं। और जो नेचुरल रूल्स होते हैं उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, कोई छोटे से छोटा नॉर्मल पीपल हो, कोई इस तरह के रूल्स को चेंजेस नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई लॉ बनाया गया है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी लॉ बनाया गया है, कोई भी नया कानून आया है आप सभी के लिए, तो उन कानून को चेंज करने का अधिकार किसके पास होता है? उनके जो मेन मेंबर होते होंगे उनके पास ये अधिकार होता होगा, उनके पास ये राइट होता होगा कि वही सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी नॉर्मल पीपल जाके उसमें चेंज कर दे, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर इंसान ही चेंज करते हैं उस रूल को। बट कौन चूज करता है उस जगह पर?
जो होता है उस जगह के जो मेन पर्सन होते हैं वही उस रूल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, बट जो नेचुरल होता है उन रूल्स के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस कभी भी नहीं आ सकते। जैसे अगर आप चाहे तो सनसेट सनराइज का टाइमिंग तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर कभी मन किया कि चलो हमारे मन के अकॉर्डिंग बारिश आ जाए, हो सकता है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारा मन कर रहा है तो बारिश आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर जब ये बारिश का मौसम होगा तभी ही जाकर क्या होगा, बारिश आएगी। अगर बारिश का मौसम नहीं है तो बारिश बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग गर्मी ला सके, अपने मन के अकॉर्डिंग बारिश ला सके, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी चीजें कर सके नेचर के साथ में, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेचर के अंदर बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते, क्योंकि वो क्या है, नेचुरल रूल्स है और वो सिर्फ नेचर ने बनाया हुआ है और वो नेचर ही इस चीज को फॉलो करता है, नेचर ही हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जैसे अगर इस तरह के लॉज आ रहे हैं कि कौन से लॉज आते हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉज आते हैं ना, कि वुमेन्स के लिए बहुत सारे अलग अलग लॉज आते हैं। साथ ही साथ वुमेन के अकाउंट में इतने इतने पैसे जाने वाले हैं, इस तरह के लॉज आते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे उस टाइम पर, जो फर्स्ट टाइम जब भी वोटिंग का अधिकार मिला था, वोटिंग का राइट मिला हुआ था, राइट टू वोट मिला हुआ था नॉर्मल पीपल को, उस टाइम पर एज क्या कर दिया गया था, 21 एज किया हुआ था। बट जो वो एज है 21, उस 21 एज को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया और उस एज को 18 बना दिया गया। तो हमारे पास राइट होता है वोट करने का, हमारी सरकार चुनने का, और उस सरकार को हम कैसे चुन सकते हैं, वोटिंग से चुन सकते हैं। और जब हम 18 प्लस हो जाते हैं, मतलब कि हमारी एज 18 हो जाती है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। और जब हमारा वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा अधिकार होता है ये किसके पास होता है, हम नॉर्मल पीपल के पास होता है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाए हुए होते हैं, इन लॉज के अंदर चेंजेस भी होते हैं, बट जो वहां के मेन पर्सन होते हैं वही क्या करते हैं, इन लॉज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लेके आते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे आप लोग को मैंने बता दिया था, नेचुरल का सनराइज सनसेट आप खुद से नहीं कर सकते। उसी तरह से जो अलग अलग सोसाइटी में जो अलग अलग रूल्स लॉज बनाए हुए हैं, उन लॉज के अंदर भी चेंजेस हम नॉर्मली नहीं कर सकते, बट पीपल करते हैं जो कि हायर पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को इतना आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे एक और टॉपिक है जिसे हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। चलो आई होप सो सबको समझ में आया होगा, और मैंने जो आपको वर्क दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में बताने का, वो जरूर से बताना सभी लोग कि EVS 1 में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में, ओके। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और सारे दोस्तों को शेयर भी करना।